बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल, करम और उसकी रहमत से बिल्कुल आप ठीक ठाक होंगे। देसी हिकमत टिप्स चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस ज़मीन में जितनी भी बीमारियाँ हैं उनका इलाज खुदा ताला ने इंसान को अता फ़रमाया है। आज के साइंसी तरक्की याफ्ता दौर में कौन सी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं? शायद व नादर ही ऐसे अमराज हैं जिनका इलाज खोजने में हमारे बेहतरीन दिमाग नाकाम होते हैं, लेकिन नाकाम होने के बावजूद ऐसी बीमारियों का इलाज खोजने में भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं। आज से 30 साल पहले हमारे वालिदैन देसी टोटके, देसी तरीके इस्तेमाल करते थे। अगर बच्चों को बुखार हो जाता, खांसी होती, ज़ुकाम, सीने का दर्द वगैरह, तो देसी तरीका ही इस्तेमाल करते थे। आज हम ऐसा ही एक देसी नुस्खा आपको बता रहे हैं जो ज़ख्मों को दिनों में भर दे। आइए अब चलते हैं देसी नुस्खा की तरफ। वो कौन सी अज्जा हैं जो ज़ख्मों को भरते हैं। सबसे पहले आपने नीम की ताज़ा पत्तियाँ 50 ग्राम लेनी है। ये ताज़ा पत्तियाँ नीम की हैं। इसके बाद आपने गाय का घी लेना है 50 ग्राम। उसके बाद आपने मोम, अगर आपके पास देसी मोम है शहद के छत्ता की तो वो सबसे बेहतर है, अगर नहीं है तो आप दूसरी मोम ले सकते हैं। ये तीनों अज्जा आपने 50-50 ग्राम लेने हैं। सबसे पहले आपने नीम की ताज़ा पत्तियाँ को अच्छी तरह बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसकी टिकिया बना लेनी है। बनाने के बाद आपने इस आयल को गर्म करना है। अच्छी तरह गर्म करने के बाद आपने ये टिकिया नीम की इस गाय के घी में डाल देनी है। जब ये पत्ती जल जाए, ये नीम की पत्तियाँ जल जाएँ, तो इसको आपने बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने के बाद आपने ये 50 ग्राम मोम इसमें डाल देनी है। जब ये मोम इधर इसमें डालेंगे घी में, गर्म घी में, तो ये एक मरहम जी बन जाएगी। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसको सर्द होने के लिए पड़ा रहने दें। जब ये सर्द हो जाए तो आप किसी डबिया में इसको संभाल के रख लें। जब भी नसूर का ज़ख्म हो या फोड़े का ज़ख्म हो या शुगर की वजह से कोई ज़ख्म बन जाए, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस पत्ती जो सब्ज़ पत्तियां हैं आपके पास नीम की, इसको पानी में उबाल कर अच्छी तरह आपने इस पानी से ज़ख्म को धोना है। अच्छी तरह धोने के बाद आपने किसी रुमाल से ज़ख्म खुश्क करने के बाद आपने एक पट्टी लेनी है। इसके ऊपर आपने जो मरहम आपने तैयार की है वो लगानी है। आपने दिन में ये पट्टी 2 दफ़ा लगानी है ज़ख्म पर। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल, उसकी रहमत से इंशाअल्लाह ये दिनों में ज़ख्म भर जाएगा, किसी भी किस्म का ज़ख्म हो। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये ज़ख्म भर जाएगा। आप इसको ज़रूर आज़माएँ, और किसी को दोस्त को ये मसला हो वो भी आज़मा सकते हैं। शुगर वाले दोस्त भी आज़मा सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।